हमारा मुल्क जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खसारे में जा रहा है, तो अगर वो पॉकेट से लगा रहे हैं तो बहुत से लोग जो है पॉइंट आउट कर रहे हैं उनको कि ये झूठ है, ये है, ये वो है। भाई अगर लगा रहा है तुम लोगों को क्या तकलीफ है। मकसद ये है कि खाली बात करना नहीं है, उसका फीडबैक लेना भी बहुत ज़रूरी है कि वो काम कहाँ तक पहुँचा है। ये हो ही नहीं सकता कि इन्होंने अपनी जेब से किया हो। आप जितना मर्जी परसेंट कह लें, क्योंकि जिस होटल में ये इन्होंने स्टे किया है वो काफ़ी महंगा वो होटल है वहाँ पे। आई एम नॉट श्योर कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन अगर हुआ तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी एक इनिशिएट है कि अगर वो वहाँ पर गए हैं, उन्होंने प्रेजेंट किया है, कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाई है, सलाद ज़दगान के लिए आवाज़ उठाई है, उन्होंने अगर अपील की है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, और अगर वो अपने खर्चे पे गए हैं तो बहुत अच्छी बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। शहबाज शरीफ साहब अक़वाम मुत्तहिदा में जाते हैं और सुनने में ये आ रहा है कि वहाँ पर जितना भी खर्चा हुआ है उनके वफद का और उनका अपना आने जाने का, वहाँ पे स्टे करने का, वो उन्होंने अपनी पॉकेट से किया है। आज हम मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में, लोगों से जानते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा का जितना भी उनका टूर था, जितना भी उनका दौरा था, क्या लोग उससे मुतमईन हैं या नहीं। चलिए लोगों से बात करते हैं। मेरी बात सुने, बेसिकली शहबाज शरीफ साहब भी हमारे सरकारी खाते से पैसे ले सकते थे, मगर वो अपनी पॉकेट से लगा रहे हैं। अच्छी बात है, ओके फाइन, बिकॉज हमारा मुल्क जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खसारे में जा रहा है, तो अगर वो पॉकेट से लगा रहे हैं तो बहुत से लोग जो है पॉइंट आउट कर रहे हैं उनको कि ये झूठ है, ये है, ये वो है। भाई अगर लगा रहा है तुम लोगों को क्या तकलीफ है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा तो ये पीटीआई वाले आगे आते हैं, तो इन्होंने आगे से बोलना होता है कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे हो नहीं सकता। ऊपर से भिखारी की जो बातें हैं वो हो रही होती हैं कि भीख मांगने गए थे, वो कोई और बात कर रहे थे तो ये फिर आ जाते थे हमें पैसे चाहिए, फिर वो कोई और बात करते थे तो फिर ये कहते थे कि नहीं हमें पैसे चाहिए, फिर ये बात करते थे हमें पैसे चाहिए। तो शहबाज शरीफ ने जब पैसे मांगे तो तब वो भिखारी बन गया, और जब इमरान खान ने कुर्सी पे बैठ के पैसे मांगे तो फिर वो तो इंटरनेशनल भिखारी हुआ। फिर कोई भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है ना, वो उसका काम है आवाज़ उठा देना। वो आगे जो है उसका अमल जो है ना, वो कौम मुत्तहिदा में आवाज़ उठाना ही पहले तो काम है ना, क्योंकि पहले काफ़ी दफ़ा इस तरह हो चुका है कि शहबाज शरीफ साहब ही गए हैं या नवाज शरीफ साहब ही गए हैं, तो अक्सर खुल के बात इस तरह नहीं हुई। इमरान खान ने भी खैर वहाँ पे खुल के बात की। तो मकसद ये है कि खाली बात करना नहीं है, उसका फीडबैक लेना भी बहुत ज़रूरी है कि वो काम कहाँ तक पहुँचा है या इनको क्या रिलीफ दे रहे हैं हम लोग। बात ठीक से कर पाए हैं वो? बात मेरे ख्याल से एक प्राइम मिनिस्टर को जैसे बात करनी चाहिए वैसे उन्होंने कर दी है। ये बिल्कुल झूठ है। आपको क्या लगता है कि जो इन्होंने पहले आज से पहले जो बयानात दिए हैं क्या वो दुरुस्त है? हम मरीम नवाज़ के बयानात उठा के देख लें या कोई भी इनके बयानात उठा के देख लें, ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामाई मोड होते हैं। और अगर आप इनको कभी देखें मीडिया पे टॉक करते हुए तो नंबर एक तो इनमें कोई कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आता, और हर बात करते हुए एक दफ़ा कोई स्टेटमेंट, नेक्स्ट टाइम कोई और स्टेटमेंट, उससे अगली दफ़ा कोई और स्टेटमेंट, यानी कि इनमें इनकी हर स्टेटमेंट में आपको तज़ाद नज़र आएगा। नहीं, अगर कर लिया हो अपनी पॉकेट से तो क्या समझते हैं एक अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है, या हो सकता ही नहीं कि उन्होंने अपनी पॉकेट से पे किया हो? ये हो ही नहीं सकता कि इन्होंने अपनी जेब से किया हो। आप जितना मर्जी परसेंट कह लें, क्योंकि ये जिस होटल में ये इन्होंने स्टे किया है वो उस होटल का काफ़ी महंगा वो होटल है वहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा वहाँ पे ये अपने वफद को लेके गए हैं, ये अकेला तो गया नहीं है, और फिर एक प्राइवेट तैयारी में गया है। तो इतना ज़्यादा खर्चा आपको लगता है कि उसने अपनी जेब से किया होगा? कभी भी नहीं जी। अगर उन्होंने ऐसा किया तो एकदम बड़ा अच्छा है, क्योंकि अगर हिस्ट्री में देखें जितने भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जाते हैं, अगर देखने में यही आता है, हिस्ट्री गवाह है कि अपने खर्चे पे नहीं जाते, पाकिस्तान के खर्चे में जाते हैं और इजाफी अखराजात करते हैं। एक इमरान खान साहब थे, जब वो जाते थे तो कंपैरिजन अगर किया जाए तो उनके दौरे का खर्चा कम होता था, वो प्राइवेट तैयारा नहीं लेते थे, जैसे बाकी जाते हैं वैसे जाते थे। और अगर आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब अगर कह रहे हैं, ओन कर रहे हैं कि मैंने अपने खर्चे पे गया हूँ, हालांकि लगता नहीं है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जिस होटल में ठहरे थे महंगा तरीन होटल था, जिधर शहबाज शरीफ ठहरे थे वो अमेरिका का महंगा तरीन होटल था, इनके साथ वक्त था, पूरा स्टाफ था, तो लगता नहीं है कि अपने खर्चे पे गए हैं। मगर अगर ये कह रहे हैं गए हैं, ये ना हो किसी ने इनको स्पॉन्सर कर दिया हो वहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान में जो सैलाब की सिचुएशन है, जैसे इन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं कि पाकिस्तान को बड़ी ज़रूरत है इमदाद की, हमें एड्स दें, ये करें वो करें, तो किसी ने वहाँ से स्पॉन्सर्स ना कर दिया हो, पाकिस्तान का खर्चा बच गया हो, वो स्पॉन्सर्स को अपने खाते में डाल लें कि हम अपने खर्चे पे गए हैं। सर माजी में देख लें, उन्होंने सारे जो अपने क्या कहते हैं अखराजात हैं अपनी पॉकेट से ही पे किए हैं। माजी में कब देखे? माजी में जब वो पहले वज़ीर आला थे पंजाब के, ठीक है, उन खादम आला थे, बल्कि वो पंजाब के वज़ीर आला नहीं कहूँगा, वो खादिम थे बिल्कुल। उन्होंने खिदमत की, मुल्क व कौम की, और बेलोस खिदमत की, सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर खिदमत की, और अपने अखराजात भी बल्कि लगाए। उनको ज़रूरत नहीं है कौमी ख़जाने की, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और अबाईजात से बिजनेसमैन है, जद्दी पुश्ती बिजनेसमैन है, तो उनको ये छोटे मोटी चीज़ों के अखराजात उनके लिए मैटर नहीं करते। आई एम नॉट श्योर कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन अगर हुआ तो बहुत अच्छी बात है अगर वो अपने खर्चे पे गए हैं, क्योंकि आए दिन हमें यही शिकायत रहती है अपने पॉलिटिशियन से कि वो जो है वो पाकिस्तान की आवाम के खर्चे पे जो है वो हर चीज़ करते हैं, लेकिन अगर ऐसे में किसी ने ऐसा स्टेप लिया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अवाम यकीन नहीं कर पा रही, क्या वजह है? और क्या चाहिए कि जो गवर्नमेंट है उनको कुछ बताना चाहिए लोगों को कि भाई हमने वाकई खर्चा किया है कि नहीं किया?
देखिए अवाम यकीन आप अवाम को दिला नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह की हिस्ट्री रह चुकी है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की, बहुत मुश्किल है कि अवाम जो है वो पॉलिटिशियंस पे यकीन कर ले। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें हो और स्टेप्स इस तरह के लिए जाएँ तो अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छी एक इनिशिएट है कि अगर वो वहाँ पर गए हैं, उन्होंने प्रेजेंट किया है, कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाई है, सलाब ज़दगान के लिए आवाज़ उठाई है, उन्होंने अगर अपील की है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और अगर वो अपने खर्चे पे गए हैं तो बहुत अच्छी बात अच्छा, है। लोग नहीं मानते ये चीज़, लोग मानने को तैयार नहीं। क्या समझते हैं कि नून लीग को कोई ना कोई दस्तावेज ऐसी दिखानी चाहिए कि ताकि लोग यकीन तो कर लें, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी लीडर काम करेगा उसके ओपोनेंट जो होंगे वो यही कहेंगे जनाब अली एक बात झूठ है। इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो, जरदारी हो, कोई भी हो, क्या ये ट्रेंड सेट करना चाहिए कि अगर अपने पॉकेट से पैसे दिए हैं तो कोई दस्तावेज दिखानी चाहिए? अच्छा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि पॉकेट से दस्तावेज, अगर आपने पॉकेट से खर्च किया तो आप दस्तावेज लेकर फिरते रहें कि ये हमने सबूत है हमारे पास, हमने ये खर्च किया है। ठीक है, जैसे आप लोग कहते हैं चोर है चोर है चोर है, ठीक है, लोग कहते हैं, तो उस पर ये बात आती है कि वहाँ पर भी आपके पास दस्तावेज नहीं थे। ठीक है, अभी यहाँ पर तो रिश्तेदार नहीं मानते कि हमने पैसे लिए हैं या हमने कुछ किया है, तो यहाँ पे पूरे मुल्क को हम सफाइयाँ देने पे बैठ जाएं कि शहबाज शरीफ ने पैसे अपनी जेब से लगाए हैं। भाई उसने लगाए हैं, आप जाके सरकारी खाता देखें, नहीं देख सकते चुप करके अपने क्या क्या समझते हैं कि जो कश्मीर का मुकदमा था बेहतर तरीके से लड़ पाए हैं कि नहीं लड़ पाए? अभी तक कश्मीर तो वैसे बेचारा सड़कों पे ही है, वो नहीं उसे इंसाफ मिल पाया। वो कहते हैं एक प्रोपोगेंडा कह सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि हर हुक्मरान के हाथ में ये चाबी है कि कश्मीर की बात करो तो कश्मीरियों की हमदर्दी जो है वो हेट लो। तो वहाँ पर शहबाज शरीफ ने वही किया जो इमरान खान साहब भी 3.5 साल से करते आ रहे हैं, कश्मीर आज़ाद हो जाएगा, कश्मीर ये हो जाएगा, कश्मीर वो हो जाएगा। आज तक उन्हें हमदर्दियाँ ही मिली हैं, शहबाज शरीफ की तरफ से भी हमदर्दियाँ मिल गई हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जैसे मर्जी हो जाए लोग यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि खान साहब ने इनको इतना इसी पॉइंट पे हिट किया है कि ये खर्चे करते हैं। नवाज शरीफ फ़्लाइट भर के जाता है, शहबाज शरीफ ऐसे दौरे करता है, क्योंकि शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला थे पंजाब के, चाइना का दौरा भी करते रहे हैं, तो बड़े अपने साथ स्टाफ लेके जाते थे, वज़ीर लेके जाते थे। इन्होंने तब क्यों नहीं आके कैमरे के ऊपर कहा कि मैं अपनी जेब से जाता हूँ? ये पहली दफ़ा बात सुनने को मिल रही है, वो भी पब्लिक प्रेशर के ऊपर, जो पब्लिक का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि मुल्क सैलाब से डूब रहा है। और आपको तो जाना ही नहीं चाहिए था, वीडियो लिंक के ऊपर खिताब करते ताकि खर्चे बचते। वो खर्चा बचाने के लिए उन्होंने अब ये कह दिया कि मैं अपनी जेब से गया हूँ। अच्छा, अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर प्रेशर में भी आके गए हैं और लोगों के प्रेशर की वजह से उन्होंने खुद से खर्चा कर दिया, फिर भी मेरा ख्याल से अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ, मगर हिस्ट्री कुछ और बताती है। जब भी कोई गया है अयाशियाँ करके वहाँ पे आया, अयाशी की है, अच्छे लीड क्लास होटल में ठहर के आया, पाकिस्तान के खर्चे पे गया है, मगर हिस्ट्री कुछ और कहती है। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है। शहबाज शरीफ साहब पे करप्शन के इल्ज़ाम एक बेबुनियाद इल्ज़ाम थे, कोई साबित नहीं हुआ। कौन सा इल्ज़ाम अभी तक साबित हो सका है? कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। आज इसहाक डार साहब को भी ज़मानत पे बरी कर दिया, सेनेटर बन गए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बेबुनियाद और झूठ पे बात है, और अल्लाह ताला जो है वो हक़ को गालिब ला रहे हैं, और एक सच्चाई जो है सबके सामने खुल कर आ रही है। सुनने में ये भी आ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जितना भी खर्चा हुआ है अपने वफद का वो खुद से करके गए हैं। अगर तो करके गए हैं तो कैसा इनिशिएटिव समझते हैं आप? देखिए, अगर करके गए हैं तो ज़ाहिर है हमारा मुल्क अभी जिस मुश्किलात में से गुजर रहा है, तो अगर कोई साहिब हैसियत है तो कर ले, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, कर लेना चाहिए। आप क्या समझते हैं, उन्होंने सही तरीके से मुकदमा लड़ा या ऐसे ही हुआ जैसे होना चाहिए था? अच्छा, बेसिकली एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से मीम्स बनाई जा रही हैं, वो ये है कि जब इमरान खान साहब गए थे तो उनके हाथ खाली थे, जब शहबाज शरीफ साहब गए उनके हाथ में कुछ पेपर थे। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी पे जो करैक्टर पे है इस तरह उंगली उठानी चाहिए। हर इंसान की अपनी नॉलेज होती है, हर इंसान का अपना तरीका होता है कि वो किस तरह जाके अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी देता है। शहबाज शरीफ साहब ने अपने तरीके से बहुत अच्छी कोशिश की होगी और इमरान खान साहब ने अपने तरीके से बहुत अच्छी कोशिश होगी। तो मेरा ख्याल है किसी को करैक्टर को जो है वो ख़ास तौर पर पॉइंट आउट करके उसके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। क्या समझते हैं जो कश्मीरियों का मुकदमा है ठीक तरीके से लड़ पाए हैं वहाँ पे कि नहीं लड़ पाए? देखें, बहुत सालों से केस चल रहा है और बहुत कोशिश तो हम सबकी यही है, और मुझे लगता है कि हमारे सारे पॉलिटिशियंस एक तरफ हैं, लेकिन जब कश्मीर की बात आती है तो हर कोई ये चाहता है कि कश्मीर आज़ाद हो। वो आपने देखा नहीं है हमारे पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में उसका कैसा मजाक उड़ाया गया कि जो ऐसे कोई करता है। आप लीडर हैं, थूक लगा रहे हैं पेपर को पलटने के लिए थूक लगा के आप पेपर पलट रहे हैं, और आपको वहाँ गए हैं उससे पहले भी आप मतलब हर लिहाज से उसका मजाक ही उड़ाया गया। लीडर जो होता है ना, लीडर की पहचान होती है चाल से, पहचान से, बात करने से, लहजे से, वो कॉन्फिडेंस से पता चल जाता है कि यार ये एक लीडर है। और ऐसे थोड़ी पता चलता है जी वो उसके ना तो उसमें कोई कॉन्फिडेंस है और बाकायदा उसने हर पर्ची लहदा रखी है, और जो उसने आयत पढ़ी है वो भी उसने ठीक से नहीं पढ़ी। अगर थूक लगाने को साइड पे रख दिया जाए तो क्या उन्होंने जो तकरीर बाकी की है कश्मीरियों का वहाँ पे मुकदमा लड़ा है, ठीक लड़ा है या नहीं? सर मैं ये ज़रूर कहता हूँ ठीक है, उसने पॉइंट आउट किया है, लेकिन देख के पढ़ना,
बात करना अगर है तो हर फॉर्म पे उठाए ना, हर फोरम पे उठाए। ये क्या सीम है, मतलब गए हैं वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा में और वहाँ पे जाके सिर्फ और सिर्फ इन्होंने सिर्फ इसलिए बात की है कि जी हम अपनी बल्ले बल्ले करवा ले। कि इमरान खान ने लास्ट टाइम वो अक़वाम मुत्तहिदा में गए थे, उन्होंने बड़ी अच्छी तकरीर की और बड़ी दुनिया ने उसको सराहा। ये सिर्फ उसकी एक कॉपी थी, लेकिन किया रियल में कोई कुछ नहीं किया इन्होंने। अच्छा, जो ये टूर करके आए हैं अक़वाम मुत्तहिदा का, इस पूरे अगर दौरे को देखें तो आप क्या रेट करती हैं इनको और क्या कहती हैं कि बेहतर था बाकी वज़रा आज़म की निस्बत या नहीं? अच्छा, बेहतर और ना वाली तो कोई बात नहीं है। ये गए थे एक फॉर्मली, जिस तरह से वज़ीर आज़म को बुलाया गया था, वहाँ जाके इन्होंने स्पीच की है। अगर खान साहब भी होते सीट पर, खान साहब भी जाते वहाँ पर और खान साहब भी यही चीज़ें जो है करते। मगर यहाँ पे जो है कुछ लोगों को हज़म नहीं हो रहा कि शहबाज शरीफ ने अपनी जेब से पे कर दिया है, अपनी जेब से, क्योंकि एक तो हेलीकॉप्टर के पेट्रोल नहीं पूरे हो रहे थे और एक बंदा खुद जा रहा है अपने एक्सपेंसेस पे, तो इसलिए इन लोगों को हज़म नहीं हो रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो काम दोनों ने एक ही करना था, बस यहाँ पे फ़र्क ये आ गया कि उसने हेलीकॉप्टर का जो है वो अखराजात नहीं लिए, वो बेचारा खुद चला गया और यहाँ पर इस चीज़ों को आ रहे हैं। काफ़ी लोगों ने मजाक भी उड़ाया अक़वाम मुत्तहिदा में जब तकरीर कर रहे थे, तो काफ़ी गलतियाँ भी हुई, लोगों ने मजाक भी उठाया, मीम्स भी बनी बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ साहब के ऊपर। तो क्या समझते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा पे वो कश्मीर का जो मुकदमा था और पाकिस्तानी का मुकदमा था ठीक तरीके से उठा पाए? सर बड़ी ही शर्मनाक बात है, ठीक है। हमें इस बात पे लम्हा फ़िक्री है। शहबाज शरीफ साहब जो जैसे भी आपके इख्तलाफात होंगे, लेकिन आप किसी की साथी ज़िंदगी पे कहते हैं फ़ायर करना, और आप देखते हैं कि उनकी जो भतीजी हैं मरियम नवाज़, अब वो गाना गा रही थी या अपने पोते क्या कहते हैं बेटे की शादी पर, इस पे उस पे क्या कहते हैं उन पे इख्तलाफात उठाए गए, उस पर गलत गलत जो बातें की गई। बड़ी मशहूर पॉलिटिशियन है, मैं उनका ट्वीट देख रहा था, नाम मेरे ज़हन से निकल गया, बड़ा ही वाहियात किस्म का ट्वीट था सर, वो थूक से चाटने वाला, मैं आपको बता नहीं सकता इस टाइम। मैं इस तरह के कमेंट पास होना और बड़े वाहियात किस्म की मीम्स बनना, मैं हैरान हूँ कि यार हम इतनी मुखालफत में आगे बढ़ गए हैं यार। हम ठीक है, आपके इख्तलाफात होंगे, मेरे 100 इख्तलाफात हैं शहबाज शरीफ साहब से, ठीक है, लेकिन क्या है, मैं इख्तलाफात अपनी जगह होते हैं, इख्तलाफात को बड़े अदब के साथ दिया जाता है, दलाइल के साथ इख्तलाफ पेश किया जाता है और इस तरह मुखालफत की जाती है अदब के दायरे में, ठीक है। आप देखते हैं अगर उलमा इकराम में मुनाजरे होते हैं, कैसे मुनाजरे होते हैं कि यार वो अपनी दलील पेश करते हैं, हम अपने दलील पेश करते हैं, ठीक है, और एक बड़ा खूबसूरत सा इख्तलाफ होता है। और मेरा भी बड़ा खूबसूरत सा इख्तलाफ इमरान खान साहब से भी है, मैं उनको भी साहब इमरान खान साहब कहता हूँ, मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, मैं शहबाज शरीफ साहब कहता हूँ। यार वो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारे मुल्क का सरमाया है, और इस टाइम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, रिस्पेक्टेड हैं यार। इस टाइम मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको कबूल नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस टाइम इंटरनेशनल लेवल पे। तो हमें इख्तलाफात से बालातर होकर हमने मुल्क को कौम की खिदमत करनी चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। मतलब आप जो भी अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर वो दौरा करके आए, आप उसको कामयाब दौरा समझते हैं? बेहतरीन दौरा समझता हूँ मैं उसको, कमाल, मैं कहता हूँ ज़बरदस्त दौरा किया है। इस तरह का दौरा इमरान खान साहब ने भी नहीं किया था, जिस तरह का दौरा उन्होंने कर दिया है। मेरा नहीं ख्याल कि मैं एक आम आदमी, मुझे नहीं पता कि वो अपने खर्चे पे, अगर वो मुझे कह भी देंगे तो मैं इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो कोई ऐसा उनको कोई दस्तावेज़ देनी चाहिए जिससे अवाम यकीन कर ले, एक अच्छा ट्रेंड सेट हो जाए। हाँ, अगर वो लेके गए हैं तो ऑब्वियसली उनके कोई स्लिप्स तो ऑब्वियसली होंगी उनके पास कोई, कि ये मेरा खर्चा हुआ, ये मैंने किया, और ये मैंने शो कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। शो कर देंगे हाँ। तो क्या समझते हैं ओवरऑल जो अक़वाम मुत्तहिदा का इनका था जो दौरा था, उसके ऊपर काफ़ी मीम्स भी बनी, लोगों ने मजाक भी उड़ाया शहबाज शरीफ साहब का, तो आप क्या समझते हैं, बेहतर था या जो मीम्स बनी है वो ठीक थी? ये ना ट्रेंड सेट हो चुका है। हम लोग जो है ना अक़वाम मुत्तहिदा को, जो बाकी ममालिक है ना, वो एक नई किरण की शक्ल में लेते हैं कि भी हमारा प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे गया है, अब ये चीज़ें, ये सेटलमेंट्स होंगी, ये चीज़ें बेहतर होंगी। हम लोगों का बदकिस्मती से अक़वाम मुत्तहिदा में जाने के बाद हम लोग ना, हमारे जो मीमर्स हैं वो मीम्स बनाने के लिए तैयार रहते हैं, हमारे जो प्रैंक स्टार हैं वो प्रैंक बनाने के लिए तैयार रहते हैं कि थूक लगा दिए वो, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना, हमें मेरे ख्याल से सीरियस होना चाहिए।